अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट जॉब्स और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त पहुँचा सकें। जिस तरह आप तमाम लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी किस्म का वन पेपर एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो किस तरह से आप हर सब्जेक्ट के MCQ को कवर करेंगे। तो तरीका जो मैंने आपको बताया था उसमें ये था कि हर सब्जेक्ट की आप इंडिपेंडेंट एक आउटलाइन बनाएंगे, बजाय इसके कि आप सब्जेक्ट्स के MCQs को क्रैम करें। आप एक आउटलाइन बना रहे हैं और उस आउटलाइन में टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करें। इससे क्या होगा कि आप उस सब्जेक्ट की हर डायमेंशन से वाकिफ़ हो जाएंगे और जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके जो है ना सामने कोई भी MCQ आएगा तो उस टॉपिक को या उस डायमेंशन को आप टच करके आएंगे। इसके अलावा जब आप इस तरह से प्रिपेयर कर लेंगे आउटलाइन की सूरत में तो उसके बाद आप किसी भी MCQ बुक को अगर कंसल्ट करते हैं तो आपकी जो तैयारी होगी वो डबल हो जाएगी, या एटलीस्ट आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि जहाँ जहाँ से आप पढ़ चुके हैं या जिन जिन डायमेंशंस को आप कवर कर चुके हैं आया वो रेलेवेंट रही हैं या फिर नहीं। तो अब ये आउटलाइंस बेसिकली आप जो है वो अपने प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड में गेन किए एक्सपीरियंस की बेसिस पर भी बनाएंगे, मुख्तलिफ किताबों को कंसल्ट करके बनाएंगे, पास पेपर्स को कंसल्ट करके बनाएंगे, या फिर इंटरनेट को जो है वो एज अ रिसोर्स यूज़ करेंगे। अब पास पेपर्स को आप कैसे यूज़ करेंगे? पास पेपर्स को अपने सामने रखेंगे। किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप आउटलाइन बना रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल हम पाकिस्तान स्टडीज़ की या इस्लामिक स्टडीज़ की बात कर लेते हैं या जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं, तो जिस भी टॉपिक से एक MCQ आया हुआ है तो आप उसको एज अ टॉपिक लिस्ट कर लें और उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें इंटरनेट पर। तो इससे पहले की वीडियो में मैं पाकिस्तान स्टडीज़ की आउटलाइन शेयर कर चुका हूं। आज के इस वीडियो में मैं इस्लामिक स्टडीज़ की आउटलाइन शेयर करूंगा। अब ये जो वीडियो लेक्चर्स या ये जो वीडियो सीरीज़ है ये उन तमाम कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है जो असिस्टेंट डायरेक्टर FIA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी भी और वन पेपर एग्जाम या स्क्रीनिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सिंपली मैं आपको जो है वो स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और हम आउटलाइन को डिस्कस करते हैं और मैं बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल एज अ कैंडिडेट मैं इस्लामिक स्टडीज़ को प्रिपेयर करता हूँ तो मैं अपने इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स रखूँगा या किन किन टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आप इससे मिलती जुलती कोई आउटलाइन बना सकते हैं या इसकी बेसिस पर आप अपनी कोई आउटलाइन शेप कर सकते हैं। अब इस वक्त इस्लामिक स्टडीज़ को हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस्लामिक स्टडीज़ की जो है वो वन पेपर के लिए एक आउटलाइन हम बनाएंगे। तो जब भी आप इस्लामिक स्टडीज़ की अब आउटलाइन बनाएंगे तो इसको 3 मेन हेड्स या 4 मेन हेड्स अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करेंगे। मैंने इसको 3 मेन हेड्स में डिवाइड किया है। मेरा पहला मेन हेड जो है वो ज़माना जाहिलिया है, उसके बाद जो है वो एडवेंट ऑफ इस्लाम है, देन अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स या फैक्ट्स अबाउट इस्लाम जो इन दोनों एराज में कवर नहीं होंगे। अब ज़माना जाहिलिया से रिलेटेड आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, आपको विकीपीडिया का पेज भी मिलेगा, इस तरह की और भी वेबसाइट्स मिलेंगी जो आपको डिस्क्रिप्टिव नेचर में भी इस टॉपिक की या इस जो है वो एक टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन देंगी, साथ साथ आपको इससे रिलेटेड MCQ भी मिल जाएंगे। तो आप फर्दर A, B, C इस तरह से इसकी फर्दर डिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडवेंट ऑफ इस्लाम या बेसिकली जो है ना आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, ये एक इंपॉर्टेंट एरा है और इसमें से बहुत से MCQs पूछे जाएंगे और ये एक ऐसा एरा है जिस पे हमारी आगे की सारी आउटलाइन बेस कर रही है और इसको ही हमने जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली फिर एलाबोरेट किया है। अब ये जो जाहिलिया का पीरियड है इससे रिलेटेड भी बहुत जल्द मैं इस चैनल पर एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा जिसमें ब्रीफली मैं कवर कर लूँगा कि जाहिलिया से रिलेटेड आपको या इस टाइम पीरियड से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इवेंट्स आपको याद होने चाहिए ताकि आप इस टाइम पीरियड को कवर कर सकें। तो एडवेंट ऑफ इस्लाम के बाद जो भी और फैक्ट्स बचेंगे जो इन दोनों टॉपिक्स में कवर नहीं हो सकेंगे उसको फिर हम जो है वो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में इंक्लूड कर लेंगे। अच्छा, अब जाहिलिया को हमने डिस्कस कर लिया कि इससे इस टॉपिक पर आगे आने वाले वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा। एडवेंट ऑफ इस्लाम को हम डिस्कस करते हैं। तो ये स्लाइड आई थिंक डबल हो गई है। अच्छा, अब आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम को हम डिस्कस करेंगे। एडवेंट का बेसिकली मतलब होता है अराइवल। तो इस्लाम के आने के बाद इस्लाम का जब ज़हूर हुआ है इस दुनिया पर, उसके बाद जो है ना कौन से हमारे फैक्ट्स हैं उसको फिर हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। अब सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इवेंट्स होंगे हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड हम चीज़ों को देखेंगे और वो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या क्वेश्चंस पास पेपर्स में आ रहे हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो नबूवत का जो है ना प्रोक्लेमेशन है उससे ऐलान नबूवत से पहले और ऐलान नबूवत के बाद इसमें हम जो है वो फैक्ट्स को या इवेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि नबूवत से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स, और नबूवत के ऐलान के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो होंगे उसको हम जो है वो स्टडी करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम बेसिक बिलीव्स को स्टडी करेंगे। अब ये बेसिक बिलीव्स आप बहुत पहले से अपने एकेडमिक बैकग्राउंड में पढ़ते आए हैं, लेकिन इनको एक बार आपने रिवाइज कर लेना है, नोट्स की शक्ल में लेके आना है और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पास पेपर में पूछे गए हैं वो आप इनके हेड्स के नीचे लिख सकते हैं, या एटलीस्ट हर चीज़ को आप इंडिपेंडेंटली जाके सर्च करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड MCQs मिल जाएंगे और बहुत जल्द
جلد ہم MCQ کی سیریز بھی سٹارٹ کریں گے جس میں ان ٹاپک سے ریلیٹڈ میں MCQ بھی آپ کو یہاں پر بتاؤں گا. اب بیسک بلیوز ان اسلام کو کرنے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور اس کے بعد پلرز آف اسلام کو ہم کریں گے. پلرز آف اسلام سے ریلیٹڈ بھی آپ انٹرنیٹ پر جا کر اسی طرح ہی سرچ کریں گے جس طرح میں نے آپ کو بتایا, اور اس سے ریلیٹڈ آنے والے لیکچرز میں ہم ویڈیو بھی بنائیں گے. اس کے بعد بیٹلز کو آپ ڈسکس کریں گے. اب یہاں پر کچھ بیٹلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو کہ جن سے ریلیٹڈ کوسچنز پوچھے جاتے ہیں, تو آپ ان کو بھی انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ بریف رہنا ہے, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا. وہ فیکٹس جو ایک کینڈیڈیٹ کو اس بیٹل سے ریلیٹڈ پتہ ہونے چاہیے وہ آپ نے سرچ کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور کوشش کریں کہ جو آپ نوٹس بنائیں وہ مائکروسافٹ ورڈ پہ بنائیں تاکہ آپ ان کے اندر کسی بھی قسم کی امینڈمنٹ کر سکیں, اس کو چینج کر سکیں. پیج پر جب آپ نوٹس بناتے ہیں تو یہ چیزیں کرنا مشکل ہوتی ہیں, لیکن جب آپ مائکروسافٹ ورڈ پہ بنائیں گے تو اس کو امینڈ کرنا, اس کو جو ہے وہ انہانس کرنا یا اس میں سے کوئی چیز ریموو کرنا وہ آپ کے لیے کافی آسان ہوگا. اب بیٹلز کے بعد ہم کمپینینز کی طرف جائیں گے, اصحاب کی طرف جائیں گے. اس میں خلافت راشدہ کے بارے میں آپ پڑھیں گے, عشرہ مبشرہ کے بارے میں پڑھیں گے, اور ادر نوٹیبل کمپینینز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے ان کے بارے میں آپ کور کریں گے چیز کو. اس کے بعد ہم سورسز آف لا کی طرف چلے جائیں گے کہ جو ہے نا اسلام کے اندر سورسز آف لا کتنی ہیں. اب آپ کے سامنے پرائمری سورس ہے, پرائمری سورس میں قرآن اور سنت ہے, اس سے ریلیٹڈ آپ امپورٹنٹ فیکٹس دیکھ لیں گے. اس کے بعد اب اس سے میرا مراد یہ ہے کہ اب قرآن سے ریلیٹڈ جو بھی فیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, کتنی صورتیں ہیں, آیات کتنی ہیں, سب سے لمبی صورت کون سی ہے, یہ سارے فیکٹس یہاں پر کور ہو جاتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو ہمارا سورس ہے لا کا اسلام کے اندر وہ سیکنڈری سورس ہے. سیکنڈری سورس کے فردر پہ ڈویژن ہے, اس میں اجماع بھی ہے, اجتہاد بھی ہے, قیاس بھی ہے اور استحسان بھی ہے. اب ہر سے ریلیٹڈ ہر جو ٹاپک میں آپ کے ساتھ یہاں ڈسکس کر رہا ہوں, پوائنٹ ڈسکس کر رہا ہوں, اس سے ریلیٹڈ آپ کو MCQs بھی مل جائیں گے اور بریف سمری بھی مل جائے گی انٹرنیٹ پر جس کو آپ گو تھرو کر کے اپنی تیاری بہترین کر سکتے ہیں. دین ہم فیمس لیجسلیشن کی طرف جائیں گے, اور فیمس لیجسلیشن میں نے ایگزامپل کے طور پر یہاں 2 کوٹ کی ہیں, آپ اس میں مزید ایڈیشن کر سکتے ہیں. اسکولز آف تھاٹس کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے جب ہمارے یہ 2 ٹاپکس, اب یہ دوسرا پوائنٹ جو ہمارا آفٹر دی ایڈوینٹ آف اسلام ہے, سوری, یہ یہاں پر کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسکولز آف تھاٹ تک یہ کور ہو جاتا ہے. مطلب پہلا پوائنٹ ہمارا تھا جاہلیہ کا, دوسرا پوائنٹ ہمارا جو ہے نا آفٹر دی ایڈوینٹ آف اسلام تھا, اور تیسرا پوائنٹ ہمارا تھا کہ ان دونوں ٹاپکس کے علاوہ جو فیکٹس بچتے ہیں وہ پھر ہم تیسرے ہیڈ کے اندر لے آئیں گے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط تھے, اور ٹریٹیز تھی مختلف قسم کی, اور مختلف قسم کے سیکرٹ ایونٹس ہیں, ہولی ماسک ہیں, اور اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ لگتا ہے کہ جو اس آؤٹ لائن کے اندر ایڈ ہونے چاہیے اس ٹاپک میں وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو یہ بریف سا لیکچر تھا جس میں میں وہ آؤٹ لائن کنٹینیو کر رہا ہوں, آؤٹ لائن کی بیسیکلی ایک سیریز کنٹینیو کر رہا ہوں جس میں آپ لوگوں کو میں سکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے سبجیکٹس کی آؤٹ لائن بنانی ہے اور اپنے لیے چیزیں آسان کرنی ہے. میں امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ تمام لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہا ہے. کسی بھی سوال یا کنفیوژن کی صورت میں آپ کمنٹ باکس کو یوز کریں گے اور اپنا کوسچن پیسٹ کریں گے. ہمیشہ آپ تمام لوگوں کی کامیابی کے لیے دعا گو. عمر خان, اللہ حافظ.